आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करा रहे हैं। इसमें आपके सारे पीवाईक्यू कवर कराए जाएंगे जो अभी तक चंडीगढ़ में एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें स्पेशली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आया है। उससे पहले अगर आप हमारी डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका पेडागोज नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें डेली रात को 9 बजे कुछ कंडक्ट कराते हैं, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो वो और बेहतर हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट का अगर पार्ट 20% है या 30% भी है तो 70 या 80% आपका पार्ट प्रैक्टिस का होता है। तो जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके क्वेश्चनों के माध्यम से होगी वो भी मिसलेनियस क्वेश्चन, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है ना। उसके लिए आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स या जो हम प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कराते हैं उनकी क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडल लव ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस चैनल पर हम वो सारी एजुकेशन से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं जो आपको कहीं ना कहीं भटकने से या गलत कॉन्सेप्ट या गलत तरीके से सोचने से बचाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो आपको पता है कि जो हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेशन है उसी स्पेशली टीचिंग पीआरटी जो चंडीगढ़ है उससे रिलेटेड है, जिसमें आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करे जाएंगे। इसके साथ ही हम पहले ही बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, उसी की श्रृंखला में एक अगली कड़ी है ना। इसमें कौन सा पार्ट कवर करा जाएगा वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इन सब के बाद चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि इन सब की जानकारी आपको पहले से ही है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है वह मेथड जहाँ मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं, वो कौन सा मेथड है? एक्सपेरिमेंटल है, क्लिनिकल है, डिफरेंशियल है या इंट्रोस्पेक्शन है? तो जिसमें आपका कॉग्निशन मतलब आपकी मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं वो आपका क्या है? वो है आपका एक्सपेरिमेंटल। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अलग अलग चीज़ों को के बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये कैसे काम करेगी, अच्छा इसको मैं ऐसे अप्लाई कर दूं तो ऐसे क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चिंतन कौशल, और चिंतन कहाँ होता है? वो आपके दिमाग में होता है। तो इसको और अच्छा बेहतर बनाइए। तो एक्सपेरिमेंट मेंटल कनेक्ट टू योर मेंटल प्रोसेस है ना, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञानी कौन सी शाखा किसी व्यक्ति के मानसिक विकास का अध्ययन करती है? क्या वो आपका गेस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी है, सिंथेटिक साइकोलॉजी है या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी? तो जो आपके मानसिक विकास का अध्ययन करती है वो आपकी गेस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी। ये गेस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी नाम से आपने स्कूल के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ स्कूल के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ये अदर जो हैं वो आपके जैसे एनालिटिकल हो गया, आपने कार्ल जुंग का नाम सुना होगा, कार्ल जुंग का। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और जो सिंथेटिक है और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वो आपके अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है, बट जो मेनली आपका मानसिक विकास से संबंधित है वो आपका गेस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। अगर बात करें इंट्रोस्पेक्शन की, तो ये किस तरीके का साइकोलॉजिकल मेथड है? ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है या नन? तो जो आपका इंट्रोस्पेक्शन है वो आपका सब्जेक्टिव मेथड है। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन आप किसका करेंगे? मतलब खुद का आकलन, स्वयं का आकलन। तो इसमें आप ही सब्जेक्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए कौन सा मेथड है? इज आ सब्जेक्टिव मेथड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जन्म के शुरुआती 2 सालों में बच्चे का जो वजन, वेट से रिलेटेड जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके का होता है? क्या बिल्कुल सटीक होता है? मतलब बच्चे को 2 साल की उम्र में वजन की एग्जैक्ट जानकारी होती है? क्या वो आकृति, मतलब शेप कैसी है उस चीज़ का जिसका आप वजन पूछ रहे हैं, या उसके आकार पर निर्भर करती है, उसकी चमक पर? तो जो बच्चे का वेट का कॉन्सेप्ट होगा वो आकार पर निर्भर करेगा। बड़े अगर वस्तु बड़ी है तो वो कहेगा, भले ही जैसे आपने देखा होगा रैपर जो चिप्स वगैरह आते हैं उनके रैपर में हवा भरी होती है, तो भले ही बड़े पैकेट में चिप्स कम हो बट वो बड़ा पैकेट चुनेगा कि हाँ ऐसे ये बड़े में बड़ा है, मतलब इसमें ज़्यादा चिप्स भरी होंगी। बड़े भले ही आपका छोटा पैकेट हो उसमें चिप्स ज़्यादा हो लेकिन वो है छोटा तो वो नहीं लेगा। ये उसका वजन का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी चीज़ को याद रखना, डैश चीज़ों को सामने लाना है जो हमारी स्मृति में मौजूद है। तो किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं वो किस अपने माइंड के किस पार्ट में? क्या वो कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस या नन? तो जो चीज़ हम याद में ला रहे हैं वो आपके सचेत मन में है, सचेत रूप से आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कॉन्शियस है। अचेतन मतलब ऐसा, तो अगर अचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता तो वो आपके मेमोरी में याद करने वाली बात ही नहीं होती, बिना याद करे अंदर पड़ी होती, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटिव क्या है? व्हाट इज़ मोटिव? क्या ये जनरल ट्रेट है, स्पेसिफिक मतलब विशेष ट्रेट है, बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, या आपका डिज़ायर है? तो जो मोटिव है वो आपका डिज़ायर से संबंधित है। क्यों? कि हमारे अंदर इच्छा होती है तभी तो हम किसी मोटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मोटिव और डिज़ायर आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स आप कह सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोबिया जो है वो आपत्तियों घटनाओं का तीव्र
तार्किक भय है या डिप्रेशन डिसऑर्डर है। फोबिया जानवरों, प्राकृतिक वातावरण, गरज, अंधेरे आदि का होता है। अवसाद भय आशंका की सामान्यकृत भावनाओं के साथ बढ़ती हुई उत्तेजना है। आपको फोबिया के बारे में बताना है। तो फोबिया, पहले आप इस वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दे सकते हैं, बट फोबिया की अगर बात करें तो ये डिप्रेशन डिसऑर्डर है। बिल्कुल बात सही है, मतलब यहाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फोबिया जानवरों का होता है, प्राकृतिक घटना, वातावरण, गरज, अंधेरे का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ जो सही है वो है 2 और 3। ठीक है। अगर बात करें पहला या चौथा क्यों नहीं हो सकता या ऑल क्यों नहीं हो सकता, तो फोबिया जो है वो आपत्तियों के बारे में नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर आपत्ति उठाते हैं तो वो फोबिया थोड़ी है ना, वो तो आपका खुद का एक थिंकिंग है। अगर बात करें अवसाद या आशंकाओं की सामान्यकृत भावना, तो जनरल भावनाओं के बारे में वो नहीं होता। फोबिया जो है आपकी किसी स्पेसिफिक चीज़ की, जैसे पानी का डर, कुत्तों से डर, ऊंचाई का डर, तो ये स्पेसिफिक चीज़ को रिलेटेड होता है। इसलिए पहला और ये चौथा आपका गलत हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि साइकोलॉजी फैक्टर फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर इंक्लूड, मतलब जो आपका साइकोलॉजी मानसिक रूप के आपका बिहेवियर का उथल पुथल चलती है, वो क्या फैक्टर है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। इनसिक्योर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट, मतलब माता पिता के साथ आपसी संबंध अच्छे ना होना। पॉवर्टी, लार्ज फैमिली, मतलब गरीबी होना। ठीक है। पेरेंट्स यूज कोहेसिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, मतलब एक कहते हैं डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा अनुशासित होना, अपने बच्चों को लेकर रिजिड होना, नहीं तुम ये नहीं मत करो, ये मत करो, ये ऐसे करो, इस तरीके का बिहेवियर रखना। निगलेक्टेड एनवायरनमेंट, हर चीज़ में उनको मना करना। तो जो आपका डिसरप्टिव बिहेवियर है साइकोलॉजी का, वो इन सब पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल होगा। आई होप कि आपने पहले ही ऑल को टिक किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बच्चा बेहतर तरीके से कब सीख सकता है, रटकर, सुनकर, पढ़कर या करके। तो आपको पता है कि हमारे एनसीईआरटी एनईपी जिस चीज़ को बढ़ावा देते हैं वो करके सीखना है ना, लर्निंग बाई डूइंग, ये आपको याद होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जो एनसीईआरटी 2005 है वो किस चीज़ की ओर एम्फेसाइज करता है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, एवोल्यूशन सेंटर्ड क्लासरूम या नन। तो इसमें एनसीईआरटी 2005 है वो आपका लर्नर सेंटर, मतलब विद्यार्थी केंद्रित कक्ष की ओर ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो कहता है कि आपको कहीं ना कहीं बच्चे को एक्टिव रखना है, उसको ज्ञान भरना नहीं है, उसे ज्ञान का निर्माता खुद बनाना है, ये एनसीईआरटी की कहना है। अगले क्वेश्चन की ओर कि इनको सही क्रम में लगाना है। आपको पिछले ज्ञान से जोड़ना, उसके बाद आपका पुनर्शिक्षण, उद्देश्य निर्धारण, सामग्री प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य निर्धारण आएगा, मतलब 4। उसके बाद क्या आएगा, फिर आपको बच्चे का कहीं प्रस्तावना, मतलब प्रीवियस ज्ञान चेक करना पड़ेगा। फिर 1 के बाद आपका सामग्री प्रस्तुत करेंगे, आपका 5 के बाद आप क्या करेंगे, आप पुनः शिक्षण आप बाद में करेंगे, जब मूल्यांकन करने के बाद आपको कमियां महसूस होंगी। तो उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3। तो 4, 1, 5, 2, 3, ये कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने स्क्रिप्ट में इसको लिया। अगला क्वेश्चन कहता है कल्पना करें कि आप एक संस्था में काम कर रहे हैं जहां सभी एक ही स्तर पर हैं। इस संदर्भ में संचार का कौन सा साधन उपयुक्त होगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट को आपको नोटिस करना है। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं वहाँ सभी किस स्तर पर हैं, एक ही स्तर पर है, सिमिलर बेस पर हैं आप सभी। तो ये जो होगा इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज संचार। ओके। अगर कहें ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप में सबसे उच्च स्तर पर क्या है, तो अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो इन्होंने अपना एक पिरामिड दिया था, जिसे ब्लूम पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब ब्लूम पिरामिड को आगे संशोधित किया गया 2001 में, किसके द्वारा किया गया, एंडरसन के द्वारा। ये कौन थे, ये इनके शिष्य थे। इन्होंने जो सबसे ऊपर रखा वो है क्रिएटिंग को, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित, लेखन विकार, पठन विकार, गणना विकार या गतिज विकार। तो जो डिसलेक्सिया है वो आपका है पठन विकार। इसको भाषा समझ में नहीं आती, पढ़ नहीं पाता चीज़ों को। तो अगला बात करें कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन है एक शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, करके सीखने को दिया जाता है, को प्रक्रिया देखने का अवसर मिलता है, जिससे वो जो कौशल सीखना चाहता है वो सीख पाए। पाठ सामग्री को पढ़ने को मिलता है, चीज़ों को याद करने को मिलता है। तो यहाँ अगर डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जो स्किल सिखाते हैं बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। अगर कोई मशीन हमें बच्चे को सुधार, मैकेनिकल तौर पे कोई मशीन वस्तु सुधारने के बारे में सिखाना है तो हम उसे खुद सुधार के दिखाएंगे कि आखिर ये चीज़ कैसे सुधरती है, इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अगर पहले ऑप्शन की बात करें करके सीखना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके आज के PYQ क्वेश्चन चंडीगढ़ PRD से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बेस आपका बना होगा कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और इसकी और प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए हमारी एक और प्ले लिस्ट है जिसमें आपको सारे एग्जाम जो अभी तक हुए हैं टीचिंग जॉब में, उसमें जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनकी हमने प्रैक्टिस कराए रखी है।
तो उसके माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ये वाली प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये हमारे चंडीगढ़ गवर्नमेंट टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो पार्ट आता है उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी क्वेश्चन आए हैं जिनमें PYQ कराए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में आपका DTRL PRT की सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आपका मेन मोटिव होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। आगे उसके क्या लोगों लगा है, क्योंकि अंदर का कंटेंट तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। हमारी गलती क्या है कि हम सिर्फ टैगलाइन देखते हैं कि अच्छा मैं चंडीगढ़ की कर रहा हूँ तो ये चंडीगढ़ की वीडियो इसी को मैं देखूँ, भले ही मैं उसके अंदर आपको DTRL का कंटेंट दे दूँ या कोई और ऐसा करता है, फिर क्या करेंगे आप? तो आपका मेन मोटिव है कि कैसे कॉन्सेप्ट को बेहतर किया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।